गोरंब के प्रलाप को सुनकर राजा ने ईर्ष्या से अपने मन में सोचा कि यह गोरंब अंतःपुर में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश करता ही है। दंतिल भी बिना किसी प्रतिबंध के आता जाता रहता है। यह संभव है कि कभी इसने दंतिल को महारानी का आलिंगन करते हुए देख लिया हो, इसीलिए इसने इस तरह का प्रलाप किया है। कहा भी गया है कि मनुष्य दिन में जिस वस्तु की इच्छा करता है, जिस वस्तु को देखता है अथवा जिस कार्य को करता है, स्वप्नावस्था में भी अभ्यास के कारण उसी वस्तु को देखता है और उसी को कहता भी है। और भी पाप या पुण्य जो भी भाव मनुष्य के हृदय में रहता है, वह छुपाने पर भी उसके स्वप्नकालिक प्रलाप से अथवा मत की बेहोशी के कारण प्रकट हो ही जाता है। स्वप्नकालिक प्रलाप या मत की बेहोशी में मनुष्य अपने छिपाए हुए भाव को भी व्यक्त कर ही देता है। अथवा स्त्रियों के विषय में तो संदेह की कोई बात ही नहीं रह जाती है, क्योंकि स्त्रियों का यह स्वभाव ही होता है कि वे किसी एक व्यक्ति के साथ बातचीत करती है तो दूसरे व्यक्ति को हाव भाव एवं नयनों के कटाक्ष आदि से देखती रहती है और किसी तीसरे व्यक्ति को हृदय स्मरण करती रहती है। स्त्रियों के लिए कौन प्रिय होता है? अर्थात स्त्रियों को कोई भी प्रिय नहीं होता है। वे किसी एक व्यक्ति से ही प्रेम नहीं करती है। उनके हृदय का भाव जानना बड़ा कठिन होता है। और भी राजा आगे सोचता है कि मंद मंद हंसी के कारण पाटल वर्णम की आभा से युक्त अधरों वाली स्त्रियां एक ओर किसी व्यक्ति से विविध प्रकार की बातें करती है तो दूसरी ओर खिली हुई कुमुदिनी के समान विकसित एवं उल्लसित नेत्रों से किसी अन्य पुरुष को देखती रहती है और साथ ही मन में किसी प्रख्यात यश एवं रूप से युक्त तृतीय व्यक्ति का ध्यान भी करती रहती है। वास्तविक रूप से सच्चे अर्थ में इन तीखे नयन वाली का किससे प्रेम होता है? अर्थात वास्तविक रूप से स्त्रियां किस पुरुष के प्रति अपने मन में अनुराग रखती है, यह जानना बहुत कठिन होता है। जैसे अग्नि ईंधन से, समुद्र नदियों से और काल प्राणियों से कभी तृप्त नहीं होता है, उसी प्रकार स्त्री कभी पुरुषों से तृप्त नहीं होती है। रक्तवर्ण के लाक्षारस महावर को गारकर जैसे स्त्रियां अपने पैर के नीचे मलती है, उसी प्रकार उनमें अनुरक्त रहने वाले व्यक्ति को भी विडंबनापूर्वक दुर्दशाग्रस्त करके बलात् अपने पैरों के नीचे गिरा देती है। स्त्रैण व्यक्ति विवश होकर स्त्रियों के पदरज को झाड़ता फिरता है और उनकी आज्ञाकारिता एवं शोभा बनाने में ही जीवन समाप्त कर देता है। स्त्रियों के विषय में अनेक प्रकार से विलाप करने के बाद राजा उस दिन से दंतिल पर अप्रसन्न रहने लगा। अधिक क्या कहा जाए, राजा की आज्ञा से श्रेष्ठी दंतिल का राजभवन में प्रवेश भी रोक दिया गया। अकस्मात अप्रसन्न हुए राजा को देखकर दंतिल बहुत चिंतित हुआ। उसने अपने मन में विचार किया, किसी ने ठीक ही कहा है कि ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बाद कौन गर्वित नहीं होता है। किस विषयी व्यक्ति की आपत्तियां समाप्त हुई है, स्त्रियों ने इस विश्व में किसका हृदय नहीं तोड़ा है। अपने स्नेह पाश में आबद्ध करके स्त्रियों ने किसका मान मर्दन नहीं किया है। अद्यावधि राजाओं का कौन प्रिय हुआ है, काल की दृष्टि से कौन बचा है, कौन ऐसा याचक है जिसने की महत्ता को प्राप्त किया है और कौन ऐसा महान व्यक्ति है जो दुष्टों के वागजाल में फंसकर सकुशल निकल गया है। अर्थात प्रभुता पाकर मदांध होना, कामी व्यक्ति का आपत्तिग्रस्त रहना, स्त्रियों का कुटिल स्वभाव, राजाओं की निष्ठुरता, काल की सर्वव्यापकता, याचक की हीनता तथा दुर्जन व्यक्तियों के वागजाल में फंसकर हानि सहना, ये सभी वस्तुएं स्वाभाविक एवं शाश्वतिक